नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जीएसटी एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 4 के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि जीएसटीआर 4 कंपोजिशन टैक्स पेयर को फाइल करनी होती है और हम ये भी जानेंगे कि जीएसटीआर 4 को ऑनलाइन और एक्सेल यूटी से JS1 फॉर्मेट में कैसे फाइल करते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सेल यूटिलिटी डाउनलोड करते हैं और इसमें जीएसटीआर 4 को कैसे बनाते हैं वो सबसे पहले जानते हैं। तो सबसे पहले हमें जीएसटीआर की वेबसाइट पे आ जाना है। इसकी वेबसाइट है www.gst.gov.in। तो आप होम पेज पे आ गए और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है डाउनलोड। आपको डाउनलोड सेक्शन पे आके और ऑफलाइन टूल में जाके आपको GSTR 4 डाउनलोड कर लेना है। तो हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ये हमारी GSTR 4 एनुअल ऑफलाइन यूटिलिटी डाउनलोड हो चुकी है। अब हम इसे करते हैं एक्सट्रैक्ट टू हियर। इस पर राइट क्लिक करेंगे और एक्सट्रैक्ट टू हियर पे क्लिक कर देंगे और अब इस यूटिलिटी को हम ओपन करते हैं। एक्सेल यूटिलिटी ओपन होने के बाद आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और मैक्रो को अनेबल कर देना है और ओके पे प्रेस कर देना है। तो इसमें फर्स्ट शीट पे कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, इसको कैसे फाइल करना है। ये इंस्ट्रक्शन वगैरह दे रखे हैं, कौन से रो में कौन सा डाटा आपको फिल करना है। सबसे पहले हम चलते हैं होम पेज पे। होम पेज पे आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना GST नंबर और यहाँ पर आपको अपना फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है। जैसा कि मैंने यहाँ पर 22-23 सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपका ये हो गया BA। इसके अंदर आपको B2B जो भी सप्लाई है अदर देन सप्लाई अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज, जिन सप्लाई पे रिवर्स चार्ज अप्लीकेबल नहीं है उन सप्लाई को आपको यहाँ पर आप डिटेल देनी है। जैसे सबसे पहले हो गया आपका प्लेस ऑफ सप्लाई का, टाइप ऑफ सप्लाई, यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू, यहाँ पर रेट, और यदि आपका एक दूसरे राज्य से माल खरीदा गया तो यहाँ पर आप डालोगे इंटीग्रेटेड टैक्स में। यदि आपका विद इन स्टेट है तो आप CGST और SGST डालना है आपको। इस तरह से आप जितनी भी आपकी परचेज की डिटेल है आप पार्टी वाइज सारी डिटेल आप इस शीट के अंदर भर लोगे। सारी डिटेल भरने के बाद इस शीट को आपको वैलिडेट कर लेना है। उसके बाद चलते हैं हम B4B के अंदर। 4B के अंदर हमें जिन सप्लाई पे अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज है वो सारी इनवर्ट सप्लाई है वो हमें यहाँ पर डालनी है। और सबसे पहले आपको प्लेस ऑफ सप्लाई, सप्लाई टाइप, टैक्सेबल वैल्यू, रेट और इंटीग्रेटेड टैक्स या सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स जो भी आपका एप्लीकेबल हो, सारी डिटेल आप फिल करने के बाद आपको इस शीट को वैलिडेट कर लेना है। उसके बाद शीट नंबर 4C के अंदर इनवर्ट सप्लाई रिसीव फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर। यदि आपने किसी अनरजिस्टर्ड सप्लायर से माल खरीदा है तो वो डिटेल आपको इस कॉलम के अंदर फिल करनी है और सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको यहाँ पर वैलिडेट शीट कर लेनी है। शीट 4D के अंदर आपको इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इंपोर्ट की जो भी सर्विसेज है ले रखी है आपने वो आपको इसमें डालनी है। और ये अगला कॉलम हो गया CMP 08 का। ये ऑटो पॉपुलेट होगा। जैसे आप क्वार्टर वाइज CMP 08 लगाते हैं तो ये ऑटो पॉपुलेट होगा, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों इनवर्ट आउटवर्ड सप्लाई के अंदर आपको जो आउटवर्ड सप्लाई है आपको है ना उसको वेरिफिकेट करना है। आपके 0% की कितनी सप्लाई है, 1% की कितनी है, 2% की कितनी है। तो यदि आपकी कोई एग्जाम्प्ट है 0% की तो आपको वो फिगर यहाँ पर डालना है और आपकी 1% की पूरे साल में जितनी भी जो सेल है आपको वो यहाँ पर डालनी है आपको और इसको कंप्यूट कर लेना है। और 7 नंबर रो के अंदर आपको TDS CCS क्रेडिट रिसीव जो भी हो रखे हैं उसकी आपको डिटेल देनी है। सारी डिटेल फुलफिल करने के बाद दोस्तों आपको जनरेट JS1 फाइल टू अपलोड पे क्लिक करना है। तो आपकी एक JS1 फाइल बन जाएगी, वो आपको अपने डेस्कटॉप पे सेव कर लेना है। उसके आगे का मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ इसको कैसे फाइल करना है। दोस्तों JS1 फाइल बनने के बाद हमें GST पोर्टल पे जाके लॉगिन कर लेना है। तो मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। दोस्तों GST लॉगिन करने के बाद हमें डैशबोर्ड और एनुअल रिटर्न पे जाना है और यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 22-23 सिलेक्ट करके आपको सर्च कर लेना है। उसके बाद ये GSTR 4 एनुअल रिटर्न खुल जाता है और इसकी जो ड्यू डेट है 30/4/2023 है। जो आपको
आपने JSON फाइल बना रखी है, उसको अपलोड करने के लिए आपको अपलोड पे क्लिक करना है और जहाँ पर आपने JSON फाइल सेव कर रखी है उसी पाथ पे जाके आपको JSON अपलोड कर देना है, तो आपकी ये JSON फॉर्मेट में रिटर्न लग जाएगी। उसके बाद दोस्तों प्रिपेयर ऑनलाइन। तो दोस्तों JSON से तो आपका क्लियर हो गया JSON कैसे बनाते हैं और कैसे उसको अपलोड करते हैं। अब समझते हैं प्रिपेयर ऑनलाइन। तो सबसे पहले हम प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों हमने प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक किया तो सबसे पहले आपसे पूछ रहा है एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। तो आपका जो भी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपका जो भी टर्नओवर था वो आपको यहाँ पर डाल के इसको सेव कर देना है। दोस्तों टर्नओवर डाल के सेव करने के बाद कुछ इस हिसाब से खुल जाता है। यदि आपकी GSTR 4 नील का है तो आपको इस पे क्लिक करके और कंटिन्यू पे क्लिक करके आपको फाइल कर देना है। और यदि नील का नहीं है आपका रिटर्न तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है आपको और 4A यानी कि इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लाई अदर देन रिवर्स चार्जेस, तो आपको सबसे पहले इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सप्लायर के GST नंबर डालोगे तो उसका ट्रेड नेम और लीगल नेम आ जाएगा और टाइप ऑफ सप्लाई आ जाएगा और आगे जो भी रेट है, किस रेट का माल है, आपको टैक्सेबल वैल्यू डालना है और रेट डालना है और उसको सेव करते जाना है। तो ये टेबल आप क्लियर हो गई 4A। उसके बाद चलते हैं 4B के अंदर। 4B है इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लाई रिवर्स चार्ज। तो दोस्तों 4A तो थी अदर देन रिवर्स चार्ज और 4B है रिवर्स चार्ज। जिन सप्लाई पे रिवर्स चार्ज अट्रैक्ट है वो हो गई आपकी 4B। तो यहाँ पर आपको सिंपली सप्लायर के GST नंबर और जो भी वैल्यू है वैल्यू डाल के उसको आपको सेव कर देना है। उसके बाद आपका हो गया 4C इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर और उसके बाद हो गया 4D इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज और आपका 5 नंबर कॉलम हो गया समरी ऑफ CMP 08, ये ऑटो पॉपुलेट होगा आपका। और उसके बाद 6 नंबर हो गया आपका टैक्स रेट वाइज आउटवर्ड ऑब्लिक इनवर्ड सप्लाई। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी आउटवर्ड सप्लाई डालनी है। ये 0% है तो 0% के आगे आपको 0% की सप्लाई डाल देनी है, 1% की है तो 1% की डाल देनी है। तो इस हिसाब से आप जो भी आपकी पूरे साल की आउटवर्ड सप्लाई है वो आपको यहाँ पर डालना है। और ये ध्यान रखना है आपकी CMP 08 की सप्लाई और ये सप्लाई मिलनी चाहिए। यदि CMP 08 में आपकी कोई सप्लाई छूट गई है तो आपको यहाँ पर फिल कर देनी है उसको। आपका टर्नओवर एकदम मैच होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर बुक। और 7 नंबर कॉलम हो गया आपका TDS/TCS क्रेडिट रिसीव्ड। ये सारी डिटेल आपको फिल करने के बाद दोस्तों कंप्यूट लाइबिलिटी पे जाना है। कंप्यूट लाइबिलिटी जाने के बाद आपको इसको फाइल कर देना है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, धन्यवाद।